जब हम किसी से बात करते हैं तो हमको ये नहीं समझ में आता है कि यार इसको आप बोल रहे हैं, तुम बोल रहे हैं, तू बोल रहे हैं। हम कई बार यूज करते हैं जैसे कोई बड़ा या छोटा है, यू। तो आप थोड़ा इसके बारे में बताइए। अरे ये बहुत कमाल की चीज है। मैं सच बताऊं ना, कई सारे लोग हैं जिनको आप, तू और तुम के बीच में फर्क नहीं पता होता है। उनको पता है कि आप जो है वो जा रहा है रेस्पेक्ट में, जिसको रेस्पेक्ट देने उसको आप बोल, बड़े को हम आप कहते हैं। बस एग्जैक्टली। तू तुम पता ही नहीं। हाँ, ठीक है, एक बहुत ही चीज क्लियर करता हूँ। आप सच में रेस्पेक्ट पे जाता है, जैसे मैं बोलूंगा आप अनंत, ठीक है। तुम जो है वो फ्रेंडली में जाता है। हाँ, ठीक है, फ्रेंडली इन द सेंस एक आपका प्रोफेशनल या फॉर्मल फ्रेंड है। अरे यार तुम बताओ यार क्या बात है। तुम इज्जत भी डिनोट करता है और फ्रेंडली नेचर भी दे रहा है। और तू जो वर्ड है वो एक्सट्रीम लेवल का याराना नहीं होता है। भगवान से अपन तू से क्यों तुमसे प्यार करते हैं, और एक्सट्रीम लेवल का याराना भी उधर ही आपका लगता है जब आप किसी से प्यार करते हो या बहुत फ्रेंडली हो। और बता अनंत क्या चल रहा है, तू ठीक तो है? अनंत कैसे हो तुम? बहुत इनफॉर्मल जो होता है। एग्जैक्टली। अनंत कैसे हो तुम? बढ़िया चल रहा है। अनंत आप बताइए कैसा चल रहा है? ठीक, सही है। तो ये तीन चीजें होती है। अब आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि मैं किस पर्सन से बात कर रहा हूं, तो मैं उसको किस तरीके से डिनोट करूं। मैं उसको आप बोलूं, तू बोलूं या तुम बोलूं, ये जरूरी है। और ये कम्युनिकेशन में बहुत जरूरी है। मैं हिंदी के ऊपर बोल रहा हूं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब तक इस चीज से फेलिसिटेट किसी को नहीं करोगे तब तक आप कनेक्ट नहीं कर सकते। हाँ हाँ, राइट। ठीक है, तब तक आप हर सारे जगह आप यू करते रहोगे तो फिर मजा ही नहीं आएगा। एग्जैक्टली आप कम्युनिकेट और एक कम्युनिकेशन और एक बॉन्ड नहीं बना पाओगे सामने वाले के साथ। वो समझेगा ठीक है आया ना, फिर चीज है। आपने शुरू में बोला था कि आपका जो वर्डिंग्स है वो क्लियर और वो सब होने चाहिए। सो आप थोड़ा उसके बारे में बताइए कि उस चीज पे हम कैसे काम कर सकते देखिए, स्पीच और लैंग्वेज दोनों आपके बोलने में, चाहे स्टेज पे आप जाओ ना जाओ, लेकिन आप अभी इंटरव्यू फेस करो या किसी से बात करो, दोनों बेहद जरूरी है। ओके। ठीक है, सबसे पहले लैंग्वेज की बात करते हैं। हमने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों पढ़ा है। होता है कुछ गुजराती भी पढ़ते हैं, कुछ मराठी भी पढ़ते हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं और अलग अलग बोली होती है। बोली और लैंग्वेज में फर्क होता है। लैंग्वेज मतलब भाषा, बोली मतलब जो रीजनल लेवल पे बोली जाती है। मेवाड़ी बोली है, ओके, और गुजराती भाषा है, हिंदी भाषा है, मारवाड़ी बोली है। ठीक है, लेकिन वही मारवाड़ी जब बहुत सारी लैंग्वेजेस के साथ मिल जाती है तो वो भी भाषा बन जाती है। हाँ हाँ, ये एक फर्क है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि मारवाड़ की भाषा है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज। राजस्थान में बिलीव नहीं करोगे, कम से कम 22 to 25 बोलियां हैं। और ये हाँ, राइट। शेखावटी, हाड़ौती, वागड़ी। जैसे मेवाड़ में भी आप थोड़ा थोड़ा जाते जाते हैं तो वो डिफरेंस आता है। हाँ, डिफरेंस आता जाता है। तो बोली में डिफरेंस आप बिलीव नहीं करोगे, हर 100 किलोमीटर के ऊपर तो आपकी लैंग्वेज चेंज हो रही है। आप यहाँ से 100 किलोमीटर डूंगरपुर साइड जाओ, आपकी वागड़ी लग जाती है। हाँ, आप बांसवाड़ा जाओ 150 किलोमीटर, आपकी वागड़ी लग जाती है। तो बोली आपकी हर पूरे भारत में कह रही है, हर 200-150 किलोमीटर में आपकी बोली चेंज हो जाती है। हाँ। तो ये फर्क होता है। दूसरी चीज, हिंदी की जो किताब है, अगर आपका बहुत ही ज्यादा अच्छा बोलना नहीं हो पा रहा है तो आप 5वीं से लेकर के 9वीं तक, 5th स्टैंडर्ड से लेकर 9th स्टैंडर्ड तक हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर की और ग्रामर की जो किताबें हैं वो पढ़ लो। वो सच में बहुत सिंपल होती है। वो पढ़ लो, आपके कई सारे कॉन्सेप्ट्स तो यूं क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ना है ऐसा। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यूं क्लियर हो जाएंगे। मेरी अभी चल रही है उसके अंदर स्टडी। मेरे अंदर कई सारे वर्ड्स हैं जो क्लियर नहीं है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कर लूंगा महीने 2 महीने में। मुझे पता है, मैं उन चीजों को पढ़ रहा हूँ। तो उससे क्या आपको पता होता है कि मुझे कौन से लैंग्वेज पे कौन सी चीज और कैसा वर्ड बोलना है। गले के नीचे से खाना नहीं जा रहा है, हलक से नीचे निवाला नहीं उतर रहा है, फर्क होता है। ये तो पूरा वो एक क्या बोलते हैं, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। कंट्रोवर्शियल है। तो एक वो चीजें बनती है ना अपने आप बीच में मुहावरे डालोगे, आप बीच में कुछ पंचुएशंस डालोगे, आप एक्टिव पैसिव वाला थोड़ा खेल खेलोगे, ये सारी चीजें हैं। मैं ये नहीं कहता मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, पर हमें बहुत अच्छी इंग्लिश सीख सकता हूँ। हाँ, ठीक है, ये तो आपका हो गया सिर्फ लैंग्वेजेस का। अब बोला कैसे जाए? हमको तो लैंग्वेज अच्छी तरह आती है, पढ़ना अच्छी तरह आता है, लेकिन वो पढ़ते जो हम है ना, हम बोल नहीं पाते हैं। या बोलते हैं तो फंबल आ जाता है। एग्जैक्टली। इसको क्लियर करने का एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। अखबार जो नहीं पढ़ता है ना, वो सच बता रहा हूँ बिल्कुल घुमा हुआ है वो दुनिया में। अखबार एक बहुत बड़ी पावर है। अखबार हो गए, नॉवेल्स हो गए, या फिर इस तरीके की मैगजीन्स हो गई, बहुत बड़ी पावर होती है। आपको इन्फॉर्मेशन, आपका जनरल नॉलेज यूं बढ़ा करके देता है। अखबार के अंदर एक पढ़ने का तरीका होता है। आपने अखबार उठाया, सुखेड़ थाना के पास में मुवाड़ा चौराहे पर मेरी मुलाकात अनंत से हुई, यह अखबार में छपा हुआ है। आपको इसको चबा चबा के पढ़ना है। Okay. सुखेड़ थाना में भुवाड़ा चौराहे पर मेरी मुलाकात अनंत से हुई। अब एक एक वर्ड आपका खुला है। ये रोज की 15 मिनट की प्रैक्टिस होती है।
ये 15 मिनट जो आपको है ना, ये आपको क्लियर कर देंगे आपके वर्ड्स में, आप चबा चबा के बोलोगे। श स कई सारे लोगों का फंसता है, सुभाष को सुभाष कर देते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, मतलब इधर उधर हो जाते हैं शब्द सारे, राइट। उसको ये चीज क्लियर कर देती है बिल्कुल। तो आपको इस पे प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। अखबार आपका जो फंबलनेस भी होता है ना, तुम क्या कर रहे हो वाली जो चीज होती है ना, उसको भी क्लियर कर देती है। ये आया नहीं था इसमें, टाइम नहीं ये बताने के लिए बोला था, ठीक। तो वो क्लियर कर देता है। अखबार सबसे बड़ा फ्रेंड होता है, और जोर जोर से पढ़ना है, ऐसा नहीं मन मन में पढ़ लिया, मन में तो सभी पढ़ लेते हैं, ठीक। हाँ, वो जब हम बोलेंगे उसको तो कहीं पे गलती होगी तो हम उसको रिपीट करेंगे। एग्जैक्टली। और क्या है ना, इससे आपकी जुबान इतनी खुल जाती है कि अगर मैं धीरे धीरे बात करना चाहूँ तो बात कर सकता हूँ, और अगर ये बात मुझे फटाफट बोलनी है तो बिना फंबल किए और बिना किसी गलती के मैं बोल सकता हूँ। आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। एंड यस, ये मैंने किया है, 2 साल तक मैंने प्रैक्टिस करी है। और अभी मैं कभी कभी मॉर्निंग शो में बैठा होता हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता हूँ, तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे पता है ये डेली बेसिस पर मुझे प्योरीफाई करती रहेगी। जिस दिन मैंने इस प्रैक्टिस को छोड़ा, मेरी जुबान फंबल करनी शुरू कर सकती। ये बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ जो मैंने खुद ने ऑब्जर्व करी, खुद के नोट्स में लिखी हैं।